Good morning everyone. Once again welcome back to your math session. Lesson number 7, ratio and proportion. Once again, what is ratio? Ratio is the comparison of two quantities, two or more quantities using division method. Means when you are comparing two same quantities, जब आप दो same quantities को या दो से ज्यादा quantities को compare करते हो using division method से, then you have to find रेशियो. इसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? अगेन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म? एक ऐसा फॉर्म जिसको आप आगे चल के मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, नाउ फर्स्ट इज 15 मिनट्स टू 2 आवर. ओके, नाउ 15 मिनट्स को आपको आवर में कन्वर्ट करना है, एंड यू नो द रिलेशन कि आपका 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू आवर. सो व्हाट टू डू? 15 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको आवर में कन्वर्ट करना है. दैट इज 15 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय, ये जब ऊपर चला जाता है तो इट विल बिकम रेसिप्रोकल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2. ठीक, कैंसिल नहीं हो रहा तो 15 डिवाइडेड बाय 1 20 आप कर सकते हैं. ओके, नाउ इसको फिर किसी सिंपलेस्ट नंबर से कैंसिल कर सकते हैं. 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 5 1 जा एंड 5 8 जा. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8. दैट इज 1 रेशियो 8. जब आप 15 मिनट्स को 2 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 रेशियो 8. नेक्स्ट पार्ट इज 800 मीटर टू 4 किलोमीटर. ओके, आपको क्या करना है? 800 मीटर को 4 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. आई होप यू नो द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड किलोमीटर. व्हाट इज दैट रिलेशन? कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. यू नो दैट देयरफॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, नाउ 800 है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 एंड होल डिवाइडेड बाय 4. दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 1000. जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 4 1 जा 4 2 जा 8, 00 00 से 00 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 10. दैट इज 1 अपॉन 5. दैट इज 1 रेशियो 5. गॉट इट? जब आप 800 मीटर को 4 किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा आपका 1 रेशियो 5. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. नाउ कमिंग अप नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. कोयल सेव्स ₹65 आउट ऑफ ₹250 शी अर्न्स. मतलब कोयल इज द नेम ऑफ द गर्ल. वो हर दिन मतलब कितना पैसा अर्न कर रही है? वो 250 रुपीज कमा रही है. इस 250 में से वो कुछ पैसा क्या कर रही है? सेव कर रही है. तो कितना मनी वो सेव करती है? ₹65. गॉट इट? किरण कोयल ने 250 रुपीज कमाए, जिसमें से उसने 65 रुपीज को सेव कर दिया. तो कितना पैसा उसने खर्च किया? दैट इज स्पेंट मनी. ठीक है, तो कितना स्पेंड किया? जितना आपने कमाया और जितना आपने उसमें से सेव किया. दैट इज 250 माइनस 65. तो आपका हो जाएगा ₹185. मतलब 250 रुपीज उस कोयल ने कमाया था, 65 रुपीज उसमें से सेव किया और कितना पैसा खर्च किया? 185. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी. आपको रेशियो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. द अमाउंट ऑफ मनी अर्न टू द अमाउंट ऑफ मनी सेव. मतलब आपने कितना मनी अर्न किया और कितना मनी सेव किया उस कोयल ने. तो कितना अर्न किया था? 250 और कितना सेव किया था? 65. अब इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए. 5 5 जा 25, 0 5 1 जा 5 5 3 जा 15. फर्दर ये आपका कोई डिवाइड नहीं होगा, तो 15 अपॉन 30, और यू कैन से दैट 50 रेशियो 30. गॉट इट? नाउ इसी का सेकेंड पार्ट है आपके पास में, द अमाउंट ऑफ मनी सेव टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड. मतलब उसने कितना मनी सेव किया डिवाइडेड बाय कितना मनी उसने स्पेंड किया, खर्च किया. तो कितना मनी सेव था? ₹65. और कितना मनी उसने खर्च किया? दैट इज 185. अब आप इसको 5 से काट दीजिए. 5 1 जा 5,
15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब 13 अपॉन ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 13 अपॉन 37 और यू कैन सी दैट 13:37 is your answer. Got it? Now coming up next is question number 5. A wire of length 96 centimeter long. एक वायर है जो 96 सेंटीमीटर लंबी है, इसको आपको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में काटना है और उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3:7. सो फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 पीसेस. जो आपने उस वायर को 3 अलग अलग हिस्सों में काटा है, उसकी लेंथ यू हैव टू फाइंड. सो क्वेश्चन नंबर 5. अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अंडरस्टूड करा कि आपके पास एक लेंथ है 96 सेंटीमीटर लंबी सी लेंथ है, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी. गॉट इट? और इसका आपको रेशियो गिवन दे रखा है 2:3:7. अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करके 12. गॉट इट? अब आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 पीसेस. अब इसकी लेंथ आपको इंडिविजुअल फाइंड करनी. जैसे अगर हम पीस ए की फाइंड करेंगे तो 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 96. अंडरस्टूड? 12 8 जा 96, तो 2 into 8 आपका 16 सेंटीमीटर. गॉट इट? अब इसका बी पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल 12 मल्टीप्लाइड बाय 96. 12 8 जा 3 8 जा कितना होता है, 24. सी पार्ट 7 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 96. 12 8 जा 7 8 जा 56. इस तरीके से 96 सेंटीमीटर की लंबी सी वायर को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. 3 इक्वल पार्ट्स में नहीं, सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज 16 सेंटीमीटर, 24 एंड 56 सेंटीमीटर. गॉट इट? नाउ ऐसे करके 6th और 7th आप करेंगे. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. एक्स रेशियो वाई. इसमें आपको एक्स रेशियो वाई कितना दे रखा है, 7:9 और y रेशियो z आपको दे रखा है 15:7. फाइंड करना है आपको x रेशियो z. यू हैव टू फाइंड इट. गॉट इट? नाउ x रेशियो y को आप कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 7 दैट इज 7/9. उसी तरीके से y अपॉन z आपको दे रखा है 15/7. आपको क्वेश्चन में क्या करना है, x रेशियो z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप x रेशियो z को आप डायरेक्ट लिख सकते थे, x और z की वैल्यू, लेकिन इन दिस सिचुएशन y वैल्यू ऑफ y इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस. देखो यहाँ पे y की वैल्यू 9 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 15 है. ठीक है, तो y की वैल्यू दोनों जगह कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तब जाके आप x और z की वैल्यू डायरेक्ट नोट कर सकते हैं. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस वाले में आप 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 का. मतलब जो y की वैल्यू ना, यहाँ पे y की 9 है और यहाँ पे 15 है, तो 9 में आपने नीचे देखा 15, तो 15 का मल्टीप्लाई करा और यहाँ से देखा तो 9 था, तो 9 का मल्टीप्लाई किया. गॉट इट? नाउ सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए. 15 7 जा, टेबल नहीं आता है, सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 15 7 जा इज 105 और 15 9 जा 135. तो 15 9 जा 135 और 7 9 जा इज 63. गॉट इट? आप दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो y की वैल्यू दोनों जगह 135 क्या है, सेम. आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था x रेशियो z. तो x की वैल्यू को ऊपर से देखेंगे तो 105 आएगा और z की वैल्यू देखेंगे तो 63. दैट इज 105 डिवाइडेड बाय 63. आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिएगा अदरवाइज. तो देखिए काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 से 7 5 जा 35, 7 3 जा दैट इज 5:3. गॉट इट? तो ये आपकी वैल्यू आ गई x रेशियो z इक्वल टू 5:3. दिस इज योर आंसर. गॉट इट? नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ. मतलब एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको 7:4 दिया है और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 220 मीटर. मीन्स पेरीमीटर इज गिवन टू यू, लेंथ एंड ब्रेथ is in the form of ratio. You have to find the length of the rectangle. Yes, तो 11 part is आपको रेशियो, आपके पास में ये रेक्टेंगल दिया है, इस रेक्टेंगल की दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ आपको रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 7:4.
4 दिया गया, दैट इज आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 7x और आपकी ब्रेड कितनी हो जाएगी 4x. ऑल्सो perimeter is given to you. Perimeter is 220 meter. So what is the formula of perimeter? Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Apply the formula of perimeter here, 2 into L plus B. Now put the values of perimeter, length and breadth in this formula. That is perimeter equal to 220. That is 220 equal to 2 into 7x plus 4x. तो 220 equal to 2 into 7 plus 4 is 11x. So 220 equal to 22x, that is x equal to 220 divided by 22, that is 10 meter. Got it? आपको लेंथ निकालना था तो लेंथ कितना है 7x, that is 7 into 10, that is 70 meter. So length of the rectangle, so length of rectangle equal to 70 meter. Understood? Now next is question number 13. 12 question is as it is, just like question number 11. Now 13 is the sides of the triangle are in the ratio of 2:3:4. आपको एक ट्राइंगल दिया गया है. इस ट्राइंगल में एक साइड आपको 2 दी गई है, एक साइड आपको 3 दी गई है, एक साइड 4 दी है. मीन साइड्स आर इन द रेशियो 2:3:4 के फॉर्म में आपको साइड्स दी गई है. इन साइड्स में आपको सबसे शॉर्टेस्ट साइड इज ऑल्सो गिवन टू यू. तो शॉर्टेस्ट साइड जो है वो आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर. तो 2:3:4 में सबसे शॉर्टेस्ट क्या है 2, दैट इज 2x इक्वल टू 6. गॉट इट? तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3. ठीक है, तो आपका पहला क्या था 2:3, मतलब एक आपका 2x था, एक आपका 3x था और एक आपका 4x था. तो 2x आपका कितना हो जाएगा 2 into 3, दैट इज 6 सेंटीमीटर. 3x कितना हो जाएगा 3 into 3, दैट इज 9 सेंटीमीटर. और 4x आपका कितना हो जाएगा 4 into 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द perimeter of the triangle. So what is the formula of perimeter of triangle? So perimeter equal to sum of all sides. Sum of all sides. So sum of all sides मतलब 6 plus 9 plus 12. इनको 6 plus 9 plus 12. जब आप इन सबको टोटल करेंगे you will get 27 centimeter. Okay. Now question number 15th. Ravi lost his weight in the ratio 5:3. रवि ने अपना वर्कआउट करके अपना वेट जो है वो 5:3 इतना लॉस कर दिया. और ओरिजिनल वेट वाज 80. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. आई विल गिव यू सिंपल हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. रवि ने वर्कआउट करके अपना वेट जो है कितना लॉस किया 5:3. उसने इतना वजन क्या वर्कआउट के बाद लॉस कर दिया. ठीक है, और उसका ओरिजिनल वेट मतलब जब एक्सरसाइज नहीं करी थी तब उसका ओरिजिनल वेट जो था वो था 80 kg. ठीक है, तो वर्कआउट करने के बाद उसका 5:3 वेट क्या हो गया कम हो गया. तो उसका न्यू वेट, अब न्यू वेट कितना है वो आपको फाइंड करना है. तो कंसीडर कर लीजिए वो आपका वेट क्या है x. सो दैट इज 5/3 इतना लॉस किया. 80 उसका ओरिजिनल वेट, न्यू वेट निकालना है तो उसको आप x कंसीडर कर सकते हैं. By doing cross multiplication 5x equal to 80 into 3. So x equal to 80 into 3 divided by 5. This is done by your side. Okay. Now thank you very much. If you have any doubt regarding this ratio exercise, you will note down in the comment box. Thank you.